हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, पिछले वीडियो में आपको जो मैंने फेयर कंप्लीट करने के लिए दिया था, तो लगभग लगभग कुछ लोगों ने किया था, बहुत लोगों ने नहीं किया है। ये बहुत गलत बात है। आप लोग को जो होमवर्क दिया जा रहा है उसको आप लोग कंप्लीट करके दिखाएं, ठीक है। क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लग रहा है, और आप लोग जब तक हमारे वीडियो से जो भी हम देना चाहते हैं वो अगर आप नहीं लीजिएगा तो फिर वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं है, ठीक है। तो वो जो प्रोड्यूसिंग एंड स्टोरिंग फूड था उसको हम पिछले वीडियोस 2-3 पार्ट में करके हम कंप्लीट करा दिए थे, आपका फेयर और सब देख लिए थे। अब इस वीडियो में हम लोग उसके अगले चैप्टर लेसन नंबर 13 को पढ़ेंगे, जो कि मेटर है, ठीक है। इसमें हम लोग मेटर के बारे में पढ़ेंगे, मेटर क्या होता है। चलिए, इस चीज़ों को हम वीडियो में समझते हैं, ओके। आइए, तो लेसन नंबर 13 है हमारा मैटर। मैटर मतलब होता है, इसका हिंदी हम देखें तो हिंदी होता है इसका पदार्थ। अब मैटर होता क्या है, दुनिया में आप कोई भी चीज़ देख रहे हो, कोई भी चीज़ जो आपको दिख रहा है या महसूस हो रहा है, वो सब के सब क्या है, मैटर है, ठीक है। हाँ, हवा भी एक मैटर है, हवा के अंदर जो गैसेस है वो भी एक मैटर है। आपका बेंच मैटर है, आपका मोबाइल है, ये भी एक मैटर है। बात समझ आ रहा है मैटर क्या है, ठीक है। आइए इसको पढ़ते हैं जो किताबों में लिखे उसको। डू यू रिमेंबर दैट द मैटर इज द स्टफ दैट एवरीथिंग इज मेड ऑफ। आपको याद होगा कि आपने पढ़ा है कि मैटर एक ऐसा चीज़ होता है जिसे हर चीज़ क्या होते हैं, बने होते हैं। लेट अस गो ओवर वाट यू ऑलरेडी नो अबाउट मैटर। अब हम लोग चलते हैं कि आप जो कुछ भी आप पढ़े हैं अभी पहले कि मैटर क्या होता है, मैटर के बारे में उसको हम देखते हैं। एनीथिंग मेड ऑफ मैटर ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज वेट। आप लोगों ने क्या पढ़ा, फोर्थ क्लास में पढ़े होंगे कि कोई भी चीज़ जो कि मैटर होता है, कोई भी चीज़ जो मैटर होता है या मैटर से मिलकर बने होता है, वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसके पास कुछ ना कुछ वेट होता है, उसे मैटर कहते हैं। मतलब हम किसी चीज़ को जनरली हम बोले तो किसी चीज़ को मैटर हम तभी कहेंगे जब वो कुछ ना कोई स्पेस घेरे, उसके स्पेस को ऑक्यूपाई करे, और कुछ ना कुछ जगह, कुछ ना कुछ उसका वजन हो। तो अगर ये दोनों कंडीशन अगर फॉलो हो रही हैं तो क्या होगा, मैटर होगा, ठीक। ये चीज़ आप पढ़े थे कि मैटर क्या होता है। सेकंड आपने पढ़ा था कि मैटर हैज़ 3 स्टेट। मैटर जो है 3 अवस्थाएं में पाई जाती हैं, 3 अलग अलग स्टेट में पाया जाता है। पहला सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैसियस। मतलब कुछ ऐसे मैटर होते हैं जो सॉलिड के रूप में होते हैं, कुछ ऐसे मैटर होते हैं जो कि लिक्विड के रूप में होते हैं, और कुछ ऐसे भी मैटर होते हैं जो कि गैसियस के रूप में होते हैं। जैसे कि अभी आपका ये मोबाइल जो इस पर आप वीडियो ये हमारा देख रहे हैं, आपका बुक, आपका पेंसिल, पेन, बोर्ड, बेंच, बेड, टेबल, ये सब क्या है, सॉलिड मैटर है। और लिक्विड मैटर, दूध, पानी, जो तरल पदार्थ हो जो कि बह सके, उसे हम क्या कहते हैं, लिक्विड, ठीक है। और जो गैसियस मैटर जैसे कि हवा, हवा के अंदर में जो भी ग्रीन हाउस गैसेस है या फिर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, वो सब क्या है, गैसियस रूप में है। हाँ, इसमें से आपने ये भी पढ़ा था कि जो वाटर जो होता है या फिर बहुत ऐसे मेटर्स होते हैं जो कि तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे कि हमारा वाटर, इसको बहुत ज़्यादा ठंडा में रख ले, -1 -2 ऐसे करके, अगर इस टेम्परेचर में अगर वाटर को रखे तो क्या होगा, वो सॉलिड रूप में हो जाएगा, जो कि जिसे हम बर्फ़ कहते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर में रखे, रूम टेम्परेचर, तो वो क्या होगा, लिक्विड रूप में रहता है, जिसे हम नॉर्मल वाटर जिसे हम पीते हैं। और अगर उसको 100 डिग्री सेल्सियस से या उससे अबव बॉयल करे तो वो उस वाटर वेपर बन के वो ऊपर निकलने लगता है, जो कि वाटर का क्या होता है, गैसियस रूप होता है। तो बात समझ में आ रहा है, सॉलिड लिक्विड गैस क्या होता है। थर्ड हमारा है कि सॉलिड हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स शेप। और हमने फिर क्या पढ़ा था कि जो सॉलिड्स होते हैं, जितने भी सॉलिड्स मैटर होते हैं, उनका एक वॉल्यूम फिक्स होता है और उनका शेप भी क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे कि वॉल्यूम का मतलब मेरा ये है कि उसका ऊंचाई, उसका चौड़ाई, उसका लंबाई, ये तीनों के तीनों फेस जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। जैसे कि आपका ये मोबाइल जितना मोटा है अभी, 10 मिनट बाद भी उतना ही मोटा रहेगा। जितना चौड़ा है 10 मिनट बाद भी उतना ही चौड़ा रहेगा। जितना लंबा है 10 मिनट चाहे कितना भी समय तक वैसा ही रहेगा, जब तक उसके ऊपर हम कोई दूसरा फोर्स यूज ना करें। बोलो। और उसका शेप,
जिस शेप में है, गोलाकार में है या वो लंबाकार में है, जिस आकार में है, जिस शेप में है, उसी शेप में रहेगा। उसका शेप बिना उसके छेड़छाड़ किए, बिना उस पर फोर्स लगाए, क्या वो बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है और जो शेप होता है, क्या होता है? फिक्स होता है। अगर लिक्विड की मैं बात करूं, तो लिक्विड हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट ए फिक्स शेप। लेकिन लिक्विड के पास क्या होता है? वॉल्यूम तो फिक्स होता है, लेकिन शेप उनका फिक्स नहीं होता है। जैसे अगर एक गिलास में पानी लूं, तो उसका वॉल्यूम फिक्स हो गया कि मेरे पास पानी कितना है? एक गिलास है। अगर मैं बोलूं कि ये हाफ लीटर का गिलास है, मतलब इस गिलास में हाफ लीटर पानी आ जाएगा, तो उस गिलास में अगर पूरा पानी भर दूं, तो मैं इजीली कह सकता हूं कि अभी हमारे पास पानी कितना है? हाफ लीटर पानी है। लेकिन उसका क्या होगा? शेप बदल जाएगा। जैसे उसी हाफ लीटर पानी जब गिलास में है, तो गिलास का आकार का है। जब लोटे में डालेंगे तो लोटे के आकार का होगा। थाली में डालेंगे तो थाली के आकार का होगा। जिस कंटेनर में हम लिक्विड को डालेंगे, लिक्विड उसी कंटेनर का शेप ले लेगा। तो क्या हम इस तरह से अगर कोई होगा तो उसको कह सकते हैं कि क्या उसका जो शेप है वो फिक्स है? नहीं कह सकते हैं ना। ठीक है। वैसे ही गैसेस डू नॉट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम और फिक्स शेप। लेकिन अगर मैं बात करूं गैस का, तो इसका ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही ये शेप भी फिक्स होता है। मतलब हम ये नहीं कह सकते वो कितना लीटर है, कितना केजी है, नहीं कह सकते हैं। उसका शेप वो भी फिक्स नहीं होता है। हम ये नहीं कह सकते गोलाकार है या ये, जैसे आप वाटर वेपर है, वाटर वेपर जो निकल रहा है पानी को गर्म करने के बाद से, क्या उसको कोई शेप हम दे सकते हैं? कोई वॉल्यूम बता सकते हैं उसका? नहीं। तो बातें समझ में आ रही है? ये चीज़ आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके, जो उसको मैं पढ़ा रहा हूँ, बस अभी मैं ओवरव्यू दे दे रहा हूँ जैसे आपको बुक ने दिया है। ठीक है। आगे है, हीटिंग और कूलिंग कैन मेक मैटर चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। लेकिन हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, लिक्विड को गैसियस में चेंज कर सकते हैं, या गैसियस को लिक्विड में और लिक्विड को सॉलिड में, या गैसियस को सॉलिड में। ऐसे करके हम इंटरचेंज तीनों को एक दूसरे में हम इंटरचेंज कर सकते हैं। उस इंटरचेंज को करने के लिए या तो हमें हीटिंग प्रोसेस को यूज करना होगा या फिर हमें कूलिंग प्रोसेस को यूज करना होगा। तो हम हीटिंग या कूलिंग प्रोसेस से हम किसी मैटर का को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम चेंज कर सकते हैं कि सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, या गैस को सॉलिड या लिक्विड में। ओके। और आपको 4 क्लास में ये भी पढ़ने को मिला होगा कि अगर सॉलिड से लिक्विड में करना है तो हम क्या करेंगे, लिक्विड से गैसेस में करना है तो क्या करेंगे, या फिर गैसियस से लिक्विड में करना है तो क्या करेंगे। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कि व्हाट इज मैटर मेड ऑफ। मैटर जो होता है वो किस चीजों से मिलकर बना होता है। ठीक है। चलिए, मैटर इज मेड ऑफ टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर बना होता है, एकदम छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसे हम एटम्स कहते हैं। ठीक है। अब ये एटम क्या होता है? पहले हमने मैटर को समझा, तो मैटर क्या होता है? तो छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर के एक मैटर बनता है। ठीक है। और उसी छोटे छोटे पार्टिकल जिससे मिलकर मैटर बना है, उसी छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? उसे हम एटम कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? अब एटम क्या होता है? तो एटम आर सो स्मॉल दैट मिलियंस ऑफ देम फिट इनटू ए टीनी स्पेक ऑफ मैटर सच एज अ टिप ऑफ पेंसिल। मतलब अगर हम बात करें कि मैटर क्या होता है, सॉरी, एटम क्या होता है, तो एटम जो होता है वो एकदम मैं बोलूं कि एकदम छोटे 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 टुकड़े, जो कि और ज़्यादा खंडित ना हो सके। जैसे किसी चीज़ को लूं और उसको मैं तोड़ूं, और उस हद तक तोड़ूं कि उसका जो आखिरी जो टुकड़ा हो वो अब और ज़्यादा टूटने लायक ना हो। तो वो जो आखिरी टुकड़ा बचेगा जो टूटने लायक नहीं है, हम उसे एटम बोलेंगे। अब वो इतना छोटा हो जाएगा कि हमारी आंखों से नहीं दिख सकता, सिंपल माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिख सकता। वो उसके लिए मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप या फिर मॉडिफाइड माइक्रोस्कोप लेकर आना पड़ेगा, जिसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बोलते हैं। उससे शायद कहीं दिख जाए। जैसे आप अगर हम बात करें, ये जो टिप दिख रहा है ना पेंसिल का, ब्लैक वाला, इसमें लाखों, या मैं बोलूं करोड़ों के आसपास इसमें इतने छोटे टिप में एटम होंगे, जो कि कार्बन के एटम होंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि ये क्या है, ग्रेफाइट का होता है, और ग्रेफाइट एक कार्बन का ही रूप होता है। ठीक है। तो इसमें जो एटम्स होंगे वो लाखों करोड़ों संख्या में होंगे। तो आप समझ सकते हैं एक छोटी सी मैटर को बनाने के लिए लाखों करोड़ों एटम लग सकते हैं, तो एक बड़ा मैटर बनाने के लिए कितने एटम लगेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो एटम क्या होता है समझ में आ रहा है? किस चीज को इस हद तक तोड़ दे
कि फिर वो टूटने लायक ना रहे, ठीक है, और वो हमारी आंखों से नहीं दिख सकता है, तो उस पार्टिकल्स को हम कहते हैं एटम। फिर क्या बोल रहे हैं, इफ मैटर इज मेड ऑफ टीनी पार्टिकल्स, अगर मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है तो वाई डज इट नॉट फॉल टू पीसेस, तो फिर वो, तो अगर कोई एटम छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है तो फिर वो मैटर उन छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्यों नहीं बिखर जाता है। अगर किसी छोटे छोटे चीज़ को जोड़ करके अगर हम कोई चीज़ बनाएं तो वो हल्का से उसको फेंकने पर फिर वो टूट के अलग अलग हो जाएगा। तो अगर कोई मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है जिसे हम एटम कह रहे हैं, उसको अगर तोड़ दे पटक के तो फिर वो छोटे छोटे भागों में से बिखर क्यों नहीं जाता है, या अधिक से अधिक 2 से 3 भागों में टूटेगा, उससे अधिक भागों में नहीं, ऐसा क्यों। तो इसको समझते हैं, इट डज नॉट बिकॉज एटम अट्रैक्ट और पुल ईच अदर, ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि एटम्स जो होते हैं वो एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करके रखते हैं या एक दूसरे को पुल करके रखते हैं, जिससे क्या होता है कि सब कुछ सेपरेटली जिस जगह पे उसी जगह पे रहते हैं। बात समझ में आ रहा है, वो एकदम पकड़ के रखते हैं या एकदम उसको धक्का दे के रखते हैं, इसलिए वो इधर उधर नहीं होता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, ए मैटर इज नॉट द सेम, सॉरी, ऑल मैटर इज नॉट द सेम, जितने भी सारे मैटर होते हैं वो एक जैसे नहीं होते। आयरन इज डिफरेंट फ्रॉम गोल्ड, अगर मैं लोहा की बात करूं तो वो क्या होता है, सोना से अलग होता है। एंड गोल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम कार्बन, और जो सोना होता है वो कार्बन से अलग होता है। कार्बन अभी मैं बताया ना, ग्रेफाइट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कार्बन, ठीक है। तो इन सब चीज क्या होता है, एक दूसरे से अलग होते हैं। दिस इज बिकॉज देयर आर 114 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम, क्योंकि यहां क्या है, 114 अलग अलग प्रकार के क्या है, एटम्स है। बात समझ में आ रहा है, विच फ्रॉम 114 डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंस, और जो क्या करेंगे 114 अलग अलग तरीके के क्या बनेंगे, सब्सटेंस को बनाएंगे, ठीक है। बिसाइड्स एटम कैन ऑल्सो ज्वाइन टुगेदर इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस, और वो एटम अलग अलग कॉम्बिनेशन में ज्वाइन होकर के अलग अलग प्रकार के सब्सटेंस का निर्माण करते हैं। 2 और मोर एटम ज्वाइन टुगेदर फॉर्म ए मॉलिक्यूल्स। फिर आपका क्वेश्चन आता है, एक आपको 3 चीज यहाँ पे सीखने को मिला, वैसे सीखने को बहुत कुछ मिला, जो हाईलाइटेड है उसको मैं बता रहा हूं कि मैटर क्या होता है, एटम क्या होता है, ठीक है, 2 चीज को मालूम चल गया। उसके बाद से मॉलिक्यूल्स, एक नया चीज आ रहा है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है। मॉलिक्यूल्स जो होता है वो जैसे एक एटम, बहुत सारे एटम मिलकर एक मैटर बनाते हैं, लेकिन उससे हम बीच में आते हैं, एटम और मैटर, एटम से मिलकर मैटर बनने तक के प्रोसेस के बीच में एक और प्रोसेस होता है कि अगर बहुत सारे मैटर मिल करके एक बहुत सारे एटम मिलकर एक मैटर को बनाते हैं, तो उससे पहले बहुत सारे एटम मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और ये मॉलिक्यूल्स मिलकर के मैटर का निर्माण करते हैं। बात समझ में आ रहा है, जैसे कोई दो एलिमेंट आ करके एक दूसरे से अगर रिएक्शन करते हैं तो इस एलिमेंट के जो एटम्स होंगे और उस एलिमेंट के जो एटम्स होंगे वो सारे एटम एक दूसरे से क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। अट्रैक्ट होकर वो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, मतलब मॉलिक्यूल्स हम बोलेंगे कि एटम के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। अगर मान लो एक एटम और दूसरा एटम, ये दोनों एटम अगर आपस में ज्वाइन हो जाए तो ये क्या बन जाएंगे, मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, ठीक है। तो इस एलिमेंट का मैटर, फर्स्ट एलिमेंट का मैटर और सेकंड एलिमेंट का मैटर को अगर हम मतलब दोनों एलिमेंट को रिएक्शन कराते हैं तो उनके एटम्स जो होते हैं वो आकर के मिल जाते हैं और वो मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, और ऐसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में मिल करके एक मैटर का निर्माण करते हैं। तो बात समझ में आ रहा है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, तो 1 एटम and this 1 atom, when we are going to make it reaction between these 2 elements, and the first elements has a some atoms and the second elements has also a some atoms, but during the reaction the atoms of that particular element will react to each other and will combine to each other, and after combination they will form in molecules, and the grouping of molecules, when all most of the molecules are combine to each other, they will form matter। बात समझ में आ रही है। So molecules can be formed
बाय द सेम काइंड ऑफ एटम और बाय डिफरेंट काइंड ऑफ एटम। और मॉलिक्यूल जो होता है वो या तो सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर के भी बन सकता है या डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से भी मिलकर बन सकता है। सेम काइंड ऑफ एटम का मतलब क्या हुआ कि जो एलिमेंट है, अगर कोई एक एलिमेंट ले और कोई दूसरा एलिमेंट भी वही ले ले जो पहला एलिमेंट था, तो दोनों एलिमेंट के जो अंदर जो एटम्स होंगे वो सेम प्रॉपर्टी के होंगे, सेम गुण के होंगे, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों एटम क्या है, सेम है। तो इन दोनों से भी मिलकर कोई मॉलिक्यूल्स बन सकता है, या फिर कोई एक अलग एलिमेंट ले और दूसरा भी कोई इससे अलग एलिमेंट ले, तो इन दोनों के जो एटम्स होंगे वो दोनों एक दूसरे से अलग होंगे, तो इन ये भी कंबाइन करेंगे तो इनसे भी कंबाइन करके कोई मॉलिक्यूल का निर्माण होगा। तो बातें समझ में आ रही है? तो एटम्स क्या होती हैं समझ में आ रहा है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं समझ में आ रहा है, और मैटर क्या होते हैं समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, और उसके बाद से जो आगे के जो इस चैप्टर के जो टॉपिक्स है उनको हम समझाएंगे। ठीक है, आप लोगों का होमवर्क यही रहेगा कि आप लोग इसको बढ़िया से समझिए, मैटर क्या होता है इसको समझिए, एटम्स क्या होता है उसको समझिए, और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं उनको समझिए। ठीक है, उसके बाद से जो भी टॉपिक्स है उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग पढ़ाई रेगुलर करते रहिए। फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।